तकदीर के खेल से ऐसे कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम सौरभ शुक्ला, मैं मोटिवेशनल स्पीकर सिंस 2010। आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि यदि आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, मुसीबतें ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो यह कहानी आपके लिए है जो आपको मोटिवेट कर देगी, अंदर से आपको एक एनर्जी दे देगी। इस वीडियो को पूरा देखेगा। एक बार क्या होता है, एक शिल्पकार, एक मूर्ति बनाने वाला इंसान एक जगह से गुजर रहा होता है। उसे एक लकड़ी का एक गट्ठा दिखाई देता है जिसमें एक बेहद खूबसूरत सी लकड़ी जो दिखने में अच्छी लग रही थी। उसके मन में विचार आया कि मैं इस लकड़ी से राजा का सिंहासन बना सकता हूं। उस लकड़ी को लेकर वो इंसान अपने घर आ जाता है और उस लकड़ी पे वो वार करता है। जैसे उस लकड़ी पे वार होता है, वो सिंहासन बनाना चाहता था, तो वो लकड़ी जो होती है वो रोने लगती है। वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझ पर वार मत करो, मुझ पे हथौड़ियां मत चलाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो उस चीज को इग्नोर करता रहा, लेकिन जब उसने बार बार रिक्वेस्ट करी तो उसकी बात को उसने मान लिया और उस लकड़ी को उसने साइड कर लिया और उसने दूसरी लकड़ी को उठाया और उस पे छेनी और हथौड़ी के साथ मार करने लगा। जब उसको शार्प कर रहा था तो जो लकड़ी थी ये वाली, ये ना रो रही थी ना रिक्वेस्ट कर रही थी, बल्कि हर एक मार को सह रही थी। और कुछ टाइम बाद एक बेहतरीन सा सुंदर सा सिंहासन बन गया। क्या हुआ, उसी के पास से कुछ टाइम बाद राजा उसके शिल्पकार के पास से गुजरे। उसने जैसे ही राजा को देखा, दौड़ते हुए राजा के पास गया और राजा से कहा कि मैंने आपके लिए एक बेहद सुंदर सिंहासन बनाया है। राजा ने कहा, इस सिंहासन को दिखाइए आप। जैसे ही वो शिल्पकार राजा को वो सिंहासन दिखाता है, राजा बहुत खुश हो जाता है और उस सिंहासन को अपने पास रख लेता है। शिल्पकार को बहुत सारे पैसे देता है, बहुत सारे रुपया देता है। अब जब वो शिल्पकार वहां से विदा होने लगता है तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा जो सिंहासन बन चुका होता है, वो हाथ जोड़कर उस शिल्पकार को धन्यवाद कहता है कि धन्यवाद शिल्पकार, तुमने मुझे चुना इस सिंहासन को बनाने के लिए। अब कोई भी राजा के दरबार में आएगा, राजा के लिए भी सिर झुकाएगा, साथ में मेरे लिए झुकाएगा। मैं हीरो मोती से जड़ जाऊंगा, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। थैंक यू शिल्पकार। उस बात को जब वो सुन रहा था शिल्पकार, तो मुस्कुरा रहा था। उसके मन में उस पहले लकड़ी के बारे में विचार आया कि मौका उसको भी दिया गया था, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगा कि जब उस पे मार पड़ रही थी तब उसको सह ना सका था, परिस्थितियां जब विपरीत जा रही थी उसको झेल ना सका था, इसलिए आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है और ये सिंहासन बन गया। वो जब घर जाता है तो उसके मन में उस लकड़ी का ख्याल चल रहा होता है। उसने क्या देखा कि कुछ लोग उसी लकड़ी के टुकड़े से ठंड के मौसम में अपने हाथ सेक रहे हैं और वो हमेशा के लिए राख बन चुका था। यस माय डियर फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब जिंदगी के अंदर परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो कभी भागे मत, घबराए मत, डरे मत, बल्कि सामना करें। अपने ऊपर हथौड़ी और छेनी की जो बौछार आ रही है, जो मुसीबतों की बौछार आ रही है, अपने ऊपर लें। हो सकता है कि जिंदगी के अंदर सक्सेस का सिंहासन आपको ही मिलने वाला है, असली कामयाबी आपको ही मिलने वाली है, क्योंकि जीवन में जो कामयाबी मिलती है वो परेशानी सहने के बाद मिला करती है। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में बताइए और देश भर में मेरी बात पहुंचनी चाहिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।